सारा अली खान की अगर हम बात करें तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन उन्होंने बॉलीवुड में आए हुए हैं। उनका मुद्दा कहाँ से निकल के आया, अगर आप देखें तो नेपोटिज्म का मुद्दा भी जब से निकल के आया, जब से हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत को नीचे दिखाया जाता था, उसका मजाक बनाया जाता था, उससे मूवीज़ छीनी जाती थी। और वो मूवीज़ जो बॉलीवुड गैंग के ऐसे लड़के हैं जो कि किसी न किसी के चाचा के भतीजे के फूफा के बेटे हैं और उनको खुद कुछ नहीं आता तब भी वो काम कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत उस लेवल पे इतना मेहनत करके भी उससे मूवीज़ छीनी जा रही थी। तो यानी आप एक चीज़ देखें, मुद्दा नहीं दब रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं खुल के। वो इसमें भी क्या होता है कि मैंने आपको पहले बोला, क्या होता है कि अगर हम मुंबई पुलिस कमिश्नर की बात करें, वो तो रोज़ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं कि भाई वो उद्धव सरकार के प्रेशर में आके वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एसएसआर के सपोर्ट में बोलना चाहता है या जो ड्रग्स के खिलाफ बोलना चाहता है, या उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल को कोई दूसरे नाम ना निकल के आए। आज अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे दबाएंगे तभी तो आप जैसे भाई लोग डर के घर बैठेंगे कि यार उसे बोला था वो तो अरेस्ट हो गया, उस पर तो केस हो गया। ये कोशिश कर रहे हैं। जो ये जो सामने वाली पार्टीज़ हैं जिनको हम वो पीड़ित वो मान रहे हैं, वो दोषी मान रहे हैं, वो लोग भी बहुत पावरफुल हैं। वो सब पैसे से, पावर से, हर तरह से पावरफुल हैं। उनके जो वकील हैं वो भी बहुत हाई प्रोफाइल वकील हैं। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसी गलती नहीं करना चाहती कि आज हम किसी को उठाएं जल्दबाजी में, कल को उनका वकील कोर्ट में कहे लो जी मेरे वो क्लाइंट को तो जबरन उठा लिया गया, उस पर तो कोई सबूत ही नहीं था, और फिर कोर्ट जो है लताड़ लगाए और फिर उसे छुड़वा दे। उससे क्या होता है, केस कमज़ोर होता है और फिर कल को जो है जो जनता का जो भरोसा है वो भी उठता है। जनता कहती है लो यार सीबीआई ने आज उसे उठाया था, कल तो वो फिर बरी हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। और आज हम बात कर रहे हैं सुशांत को मरे हुए करीबन 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं खुलकर सामने आया और ना ही सीबीआई कुछ खुल के कह रही है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है अमन खान। तो सर, किस तरीके से देखते हैं सुशांत का जो मामला है, ये दब तो नहीं गया है अभी? जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सुशांत का मामला दब गया है, क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड में जितनी भी हलचल हो रही है, जिस भी लेवल पे हो रही है, भले हम देखें चाहे ये बॉयकॉट का मामला हो या हम देखें ड्रग्स का मामला हो, चाहे ईडी इन्वॉल्व है और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, सीबीआई, ये सब सुशांत सिंह राजपूत केस से ही शुरुआत हुई थी और उसी से पड़ते खुलती शुरू हुई हैं। और कई ऐसे मुद्दे ऐसे हैं इस वक्त बॉलीवुड में, जितनी भी बॉलीवुड के अंदर जो कमियां थी, जो ऐसी जो खामियां थी जो हमें नज़र नहीं आती थी, वो सब खुल के सामने आने लगी हैं। जैसे हम बोल रहे हैं बॉलीवुड गैंग, माफिया गैंग, या जो अपना नेपोटिज्म जो होता है बॉलीवुड में, वो सब इसी वजह से बात खुल के आई है, क्योंकि पहले पता तो सबको सब कुछ था। और अगर हम वैसे बात करें जैसे कास्टिंग काउच की भी अगर हम बात करें तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें थी वो पता थी, लेकिन कोई उस पर खुल के बात ही करने को तैयार नहीं था। आप और हम कुछ नहीं करते थे, बस क्या करते थे, जब कोई मूवी आती थी उसका कपिल शर्मा में उसमें हम प्रमोशन देखते थे और पहले तो कपिल शर्मा शो की टीआरपी बढ़ाते थे, फिर वही एक्टर बिग बॉस में आगे खड़े हो जाते थे, हम बिग बॉस की टीआरपी को बढ़ा देते थे कि फलाना बंदा फिल्म प्रमोशन के लिए आ रहा है, सलमान खान आ रहा है। उसके बाद फिर थिएटर में जा के इनकी मूवीज़ देख के इनको कमाई भी कराते थे। यानी एक मूवी जब आती थी तो कितने लोगों को हम उसका बेनिफिट देते थे, हम ही जनता, हम ही टीवी पर भी उनके प्रमोशन देख रहे हैं, हम ही फिल्म भी देख रहे हैं। लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ तो पहले तो कितनी ऐसी कमियां, जैसे कि ड्रग्स का मामला हम देखें तो बॉलीवुड हीरोइंस के भी नाम सामने आ गए कि वो ड्रग्स लेती थी। यानी जिन हीरोइंस को हम बहुत अच्छा मानते हैं, मासूम मानते हैं, छुई मुई मानते हैं, भाई ये तो बड़ी नाजुक हैं, ये तो है ना धूप में नहीं निकलती होंगी, ये तो ये नहीं करती होंगी, अगर उनकी जो सच्चाई सामने आ रही है तो दीपिका पादुकोण, सारा अली खान जैसे नाम भी, जो चाहे कोई बड़ा नाम हो चाहे कोई नया नाम हो। अगर दीपिका पादुकोण की हम बात करें तो बॉलीवुड में नंबर 1 अगर रैंक हम जो कैटेगरी है A+ कैटेगरी, उसमें दीपिका का नाम आता है। यानी नए से नए आर्टिस्ट और पुराने से पुराने आर्टिस्ट और जो मेल एक्टर्स में जिनके नाम भले आए हो ना या ना आए हो, लेकिन वो लोग भी यही लाइफ जीते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ जो हीरोइंस है वही ड्रग्स लेती हैं, वही पार्टीज करती हैं, वही सारे गलत काम करती हैं, ऐसा तो है नहीं। तो हमें ये सामने आया इस केस से, जब जो ये हादसा हुआ सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून को, तो उसके बाद जो ये गंदगी जो बॉलीवुड की थी, जो पता भी थी लोगों को, फिर भी पर्दा सा डला हुआ था, वो खुल के अब बात करने लगे। आज हम अगर देखें फेसबुक पे, ट्विटर पे या और जो सोशल प्लेटफॉर्म है, तो लोग खुल के बोलने लगे, भाई शाहरुख खान हमें आपकी मूवी नहीं देखनी, आप ऐसे गलत काम करते हो। अक्षय कुमार हमें आपकी मूवी नहीं देखनी, आप इस तरह की फिल्म क्यों ला रहे हो, लक्ष्मी बॉम्ब जैसी फिल्म क्यों ला रहे हो। अजय देवगन हमें आपकी फिल्म नहीं देखनी, आप लक्ष्मी बॉम्ब को प्रमोट क्यों कर रहे हो, है ना। सलमान खान हमें आपकी फिल्म नहीं देखनी, आप अर्नब गोस्वामी का मजाक क्यों बना रहे हो। यानी आप एक चीज़ देखें, इतने बड़े बड़े इशू जो हैं जिस पे पहले हम साइलेंट रहते थे, अब हम खुल के बोलने लगे हैं कि भाई आप हो गए ठीक है, आप शायद, यहाँ तक कि आप एक चीज़ देखो, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी,
तो जिन्हें हम सदी का महानायक बोलते हैं, 100 साल तक उन्हें दर्जा मिला महानायक का, हम लोग उनको भी बॉयकॉट करने को तैयार हो गई जनता और बॉयकॉट कर रही है, और उसका असर केबीसी की टीआरपी पे भी दिख रहा है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। आप ये कैसे सोच भी कैसे सकते हैं हम कि सुशांत का मामला दब जाएगा, जबकि ये जो इतने बड़े बड़े जो बॉलीवुड गैंग है, माफिया हैं, या जो ये अपने आप को बॉलीवुड का करता धरता मानते थे, इनको जमीन पे ही सुशांत सिंह की राजपूत की वजह से लाया गया है। क्यों लाया गया है? हम कह रही है जनता ये कह रही है, आपको पता होगा अक्षय कुमार आपके मुंह में दही जमी हुई थी 4 महीने से, आप कुछ नहीं बोले, हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे। सलमान खान, हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे, आप कुछ नहीं बोले। आपने शाहरुख खान, आपने SSR की इंसल्ट करी थी प्लेटफॉर्म पे आईफा अवार्ड में, हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे। यानी हर एक कैंपेन, हर एक बॉयकॉट, या जिसको भी हम शो नहीं देखेंगे, फिल्म नहीं देखेंगे, जो भी सड़क 2 की जो वो फिल्म फ्लॉप हुई है, अगर हम देखें सड़क 2, वो भी क्यों हुई है? नेपोटिज्म के ऊपर आई है। नेपोटिज्म का मुद्दा कहाँ से निकल के आया? अगर आप देखें तो नेपोटिज्म का मुद्दा भी जब से निकल के आया, जब से हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत को नीचे दिखाया जाता था, उसका मजाक बनाया जाता था, उससे मूवीज़ छीनी जाती थी, और वो मूवीज़ जो बॉलीवुड गैंग के ऐसे लड़के हैं जो कि किसी न किसी के चाचा के, भतीजे के, फूफा के बेटे हैं, और उनको खुद कुछ नहीं आता, तब भी वो काम कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत उस लेवल पे इतना मेहनत करके भी उससे मूवीज़ छीनी जा रही थी। तो यानी आप एक चीज़ देखें, मुद्दा नहीं दब रहा है, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं खुल के। वो इसमें भी क्या होता है कि मैंने आपको पहले बोला, क्या होता है कि अगर हम मुंबई पुलिस कमिश्नर की बात करें, वो तो रोज़ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं कि भाई वो उद्धव सरकार के प्रेशर में आके वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो SSR के सपोर्ट में बोलना चाहता है, या जो ड्रग्स के खिलाफ बोलना चाहता है, या उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कल को कोई दूसरे नाम ना निकल के आए। आज अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे दबाएंगे, तभी तो आप जैसे भाई लोग डर के घर बैठेंगे कि यार उसे बोला था, वो तो अरेस्ट हो गया, उस पर तो केस हो गया। ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सीबीआई है, सीबीआई कोई वो मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरह रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती। सीबीआई एक होम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलने वाला एक डिपार्टमेंट है, उसके कोई दायरा है, कुछ उसकी कंडीशंस है, गाइडलाइंस हैं, वो उस पर चलती है। बड़ा सेंसिटिव एजेंसी है वो सीबीआई। वो कोई ऐसे रोज़ रोज़ बैठ के आपको हम कोई अपडेट नहीं दे सकती, भाई आज हम ये करने वाले हैं, कल हम ये करने वाले हैं। लेकिन क्या होता है, मैंने आपको बोला कि इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई सो रही है, सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जी आज नहीं तो कल या बहुत कम टाइम में, बहुत जल्दी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ जो अभी सीबीआई ने डिस्क्लोज नहीं करी हैं, लेकिन जब उन्हें पुख्ता उसके सबूत मिल जाएंगे, या उन्हें लगेगा कि अब वक्त आ गया है इसको किसी को अरेस्ट करने का, या अब जैसे हम देखें अचानक से एक न्यूज़ आई, हमने देखा कि वो एनसीबी ने जो है अपना रोहन रॉय के घर पे छापा मारा। रोहन रॉय जो दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड थे। तो अब इसका मतलब देखें, तो पहले से कोई एनसीबी ने अनाउंसमेंट करी थी क्या कि हम और रोहन रॉय के घर पे छापा मारेंगे? नहीं, अचानक से हमने देखा 5 पुलिस वाले रोहन रॉय के घर पे पहुंच गए। तो ऐसे सीबीआई जो अपनी इंक्वायरी कर रही है, अंदर ही अंदर उन्हें जो लग रहा होगा, जो उनके हिसाब से कि जो सही इन्वेस्टिगेशन है वो करनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है भाई, जो ये जो सामने वाली पार्टीज़ हैं, जिनको हम वो पीड़ित वो मान रहे हैं, वो दोषी मान रहे हैं, वो लोग भी बहुत पावरफुल हैं। वो सब पैसे से, पावर से, हर तरह से पावरफुल हैं। उनके जो वकील हैं वो भी बहुत हाई प्रोफाइल वकील हैं। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसी गलती नहीं करना चाहती कि आज हम किसी को उठाएं जल्दबाजी में, कल को उनका वकील कोर्ट में कहे लो जी मेरे वो क्लाइंट को तो जबरन उठा लिया गया, उस पर तो कोई सबूत ही नहीं था, और फिर कोर्ट जो है लताड़ लगाए और फिर उसे छुड़वा दे। उससे क्या होता है, केस कमज़ोर होता है, और फिर कल को जो है जो जनता का जो भरोसा है वो भी उठता है। जनता कहती है लो यार सीबीआई ने आज उसे उठाया था, कल तो वो फिर बरी हो गया। जैसे कि अभी अगर हम रिया चक्रवर्ती की बात करें, एनसीबी ने जब उसे छोड़ा, वो कोर्ट से उसे बेल मिल गई, जब एनसीबी ने उसे अरेस्ट कर रखा था, तो लोग निराश हुए। तो निराश क्यों हुए? लोगों को लगा यार ये तो, जबकि कोई बाइज्जत बरी थोड़ी हो गई, उसे सिर्फ जमानत मिली। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जमानत मिल जाती है, उसके बाद उनकी पेशी होती रहती है। तो ऐसे वो सीबीआई ये नहीं चाहती कि भाई हम आज किसी को उठाएं, कल को उसको कोई जमानत मिल जाए, तो केस भी कमज़ोर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, सब कुछ ठीक है, और जनता भी अपना काम कर रही है। देखिए जनता किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा सकती, वो कोर्ट का काम है, और दोषी जो साबित होगा वो एजेंसी देगी। लेकिन जनता जो जनता के हाथ में क्या है, वो जनता बहुत अच्छे से कर रही है। जनता के हाथ में ये है कि जिन लोगों को हमने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया था, उनको ऐसा लगने लगा था हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम जो चाहेंगे वो होगा, उनको ज़मीन पे लाके